के दासों का नुकसान कर देते हैं, कभी कभी उन्हें बदनाम कर देते हैं। जब वो नहीं होते उनके खिलाफ जाके हम बात करते हैं, उनके बारे में गलत कहते हैं। हे भाई और बहनों, ये सब बड़े ही आराम से करते हैं और फिर हम पश्चाताप भी नहीं करते हैं हमने ऐसा कर दिया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद कह रहा है, दावीद के बारे में लिखा हुआ है कि शाऊल का कपड़ा काटने से भी वो पछताया। दावीद का मन जो था परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ उठाने का नहीं था, वो तो उसके ऊपर हाथ उठा ही नहीं सकता था। शाऊल ने कितना नुकसान किया दावीद का, शाऊल ने कितना नुकसान किया दावीद का, उसे देश से बाहर निकाल दिया, उसको कोई ही का नहीं छोड़ा, उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी वजह से उसे जंगलों में रहना पड़ा। लेकिन फिर भी उसने दया दिखाई। परमेश्वर ने शाऊल को दावीद के हाथों में भी सौंप दिया, लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। उसने अपने लोगों को भी समझाया कि हमें परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, मेरा पलटा जो है परमेश्वर लेगा। ए भाई और बहनों, जब ये बात का शाऊल को पता लगा कि दावीद ने मुझे उसके वश में था, लेकिन फिर भी मुझे उसने छोड़ दिया, मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तो शाऊल उसके बारे में बोल रहा है, मेरा बेटा तू कितना अच्छा है, इससे मुझे पता चलता है कि तू ही अब अगला राजा बनेगा, तू ही इज़राइल का अगला राजा होगा, तू ही है जो सारी इज़राइलियों को चलाने वाला होगा। तेरे से अच्छा कोई राजा बन ही नहीं सकता। मुझे माफ कर दे, तूने मेरे साथ आज भलाई की, अच्छाई की, लेकिन मैंने हमेशा तेरे साथ बुराई की। आज के बाद मैं तेरे पर हाथ कभी भी नहीं उठाऊंगा, मैं वापस चले जाऊंगा अपने घर। शाऊल ये बातें जो है दावीद से कहता है। हे भाई और बहनों, दावीद घुटने टेक के शाऊल के सामने रो रहा है, उसे कह रहा है कि मैंने हमेशा आपकी इज्जत की। शाऊल को कह रहा है, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे ससुर हैं, परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हैं, मैं आपके ऊपर भला कैसा हाथ उठा सकता हूँ, मैं भला आपके हानि करने के बारे में भी कैसा सोच सकता हूँ, मैं अगर ऐसा सोचूंगा तो मेरे लिए पाप होगा। अगर कोई मुझे आके सिखाएगा आपको मारने के लिए तो मैं कभी भी नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा उनकी, क्योंकि आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुए हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो, इसलिए मैं आपकी हानि नहीं कर सकता। हे भाई और बहनों, आज का वचन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आप और मैं कैसे हैं, और आप में और मैं कैसे जी रहे हैं। जब हमारे शत्रु हमारे हाथों में होते हैं, जब हमारे शत्रु हमारे पैरों के नीचे होते हैं, क्या हम उन्हें पैरों से दबाते हैं, नुकसान करते हैं, या उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, या बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या तो उसे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। हे भाई और बहनों, शाऊल को परमेश्वर ने दावीद के हाथों में सौंपा, लेकिन दावीद ने उसको हानि नहीं की, उसे छोड़ दिया। उसके कपड़ा की कोनी को काटने के बाद में भी दावीद पछताया। हे भाई और बहनों, आज हम लोग अभिषेक किए हुए लोगों का नाम खराब करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनकी गवाही खराब करते हैं और उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं, और हमें पश्चाताप भी नहीं होता है और ना ही डर परमेश्वर का होता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ उठाना यानी कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर हाथ उठाना, चाहे वो चुना हुआ कैसा भी क्यों ना हो, वो पलटा परमेश्वर लेगा, आपका और मेरा काम नहीं है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम लोग कैसा जी रहे हैं, हम अपने शत्रुओं को माफ कर रहे हैं, हम क्या उन्हें माफ कर पाते हैं। आज परमेश्वर हमसे इस वचन से एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप परमेश्वर के अभिषेक किए हुओं को सता रहे हो, मार रहे हो,
तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ बात कर रहा है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए, माफ़ी मांगिए। प्रभु जी, मुझे मौका मिला मेरे शत्रु के ऊपर उसे माफ़ करने का, लेकिन मैंने उससे बदला लिया, मुझे क्षमा करें, मुझे दाऊद के जैसा स्वभाव दे। प्रभु जी, आपके अभिषेक